मतलब नहीं है, किसी के कहने से विदेशी हम नहीं हो जाते हैं। मेरा इतिहास है भारत में। अब मैं यहाँ के रहने वाला हूँ, मेरा यहाँ का वंशज रहने वाला है। किसी के कहने से कुछ नहीं बनता और न बिगड़ता। 300 साल मुगल का रहा है। उस समय आप समझ सकते हैं कि सनातन की रक्षा कैसे की, जिसमें मंदिरों को तोड़ा जाता था, उसमें कोई नाम लेने वाला नहीं था। 300 साल मुगल, उसमें कैसे रक्षा हुआ मंदिरों का, कैसे मूर्तियों का रक्षा हुआ, कैसे सनातन। तो परशुराम जी की मतलब जयंती के अवसर पे है। ये तो एक अच्छा बहुत शानदार रामगढ़वा के जो लोग किए हैं, ये समझिए कि अद्भुत है और ये होना चाहिए। ब्राह्मण अपना जो अस्तित्व भूल गया है। हम लोग परशुराम वंशज हैं, हम लोग का इतिहास रहा है। हम लोग अपने रक्षा के साथ साथ समाज को कैसे आगे ले जाना है इसका भी काम किए हैं और समाज के लिए बहुत सारे बलिदान हम लोग दिए हैं। तो ये हम लोग की खून में रहा है। तो उस खून को हम लोग, इसमें कहीं गुरेज नहीं है कि हम लोग अपने कर्तव्य से पीछे हैं। ये जो आवाहन यहाँ रामगढ़वा की धरती पे हुई है, ये बहुत शानदार है। हमको लगता है कि सारे लोगों को अब इसको एक प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी कि जिस तरह से हम लोग के पूर्वज अपने तप और तपस्या से राज किए हैं और नेतृत्व किए हैं और सब समाज को लेकर चलने का काम किया है। ऐसा नहीं कि अपने ही के लिए, और बलिदान किए हैं। 300 साल मुगल का रहा है। उस समय आप समझ सकते हैं कि सनातन की रक्षा कैसे की, जिसमें मंदिरों को तोड़ा जाता था, उसमें कोई नाम लेने वाला नहीं था। 300 साल मुगल, उसमें कैसे रक्षा हुआ मंदिरों का, कैसे मूर्तियों का रक्षा हुआ, कैसे सनातन की रक्षा हुई, उसमें यही हम ही लोग के पूर्वज थे। तो एक स्वर्णिम धरोहर है। सर, एक सवाल ये है कि पशुपति पारस जी ने कल बयान अपना दिया है, शराब को लेकर बयान दिया है, उस पर आपका क्या है? आज छोड़िए, आज दूसरे काम में आए हैं। उनका रोज बयान आता है, उसको फिर कभी बताया जाएगा। आज हम लोग आए हैं, बहुत बड़ा शानदार ये कार्यक्रम है, इसके बारे में विप्र बंधु लोग आज एकत्रित हुआ है रामगढ़वा में। एक सराहनीय कदम है, ये आगाज है। और जब जब इस देश पे संकट आया है, चाहे वो मुगल समय का हो, चाहे अकबर का समय हो, चाहे अंग्रेज का समय हो, देश की संस्कृति और संस्कार को बचाव करने के लिए, देश की आज़ादी के लिए सबसे अधिक जब आप देखिएगा, इतिहास उठा के पढ़िएगा, तो ब्राह्मण ही अपना बलि दिया है। भविष्य में सब लोग एकत्रित हो, अच्छा से काम करें, अपने सिद्धांतों पे चले, यही शुभकामना है। सर, अभी जो वर्तमान परिवेश में जो बिहार की परिस्थिति है, राजनीतिक परिस्थिति है, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि अपराध भी काफी इधर बढ़ रहा है। देखिए, जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है, ये आप सब लोग जानते हैं। बिहार में भी आने वाले दिनों में एक मजबूत सरकार होगा, डबल इंजन का सरकार होगा। कहा जाता है कि बहुत पुराना हमारा धर्म है, सनातन धर्म बहुत पुराना है, और जब सनातन धर्म पुराना है तो ब्राह्मण भी बहुत पुराने होंगे। और एक आरजेडी नेता हैं यदुवंश कुमार जी, उनका कहना है कि ब्राह्मण इंडिया का वासी नहीं है, भारतीय नहीं है, वो लोग विदेश से आए हुए हैं, उन लोगों को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब नहीं है, किसी के कहने से विदेशी हम नहीं हो जाते हैं। मेरा इतिहास है भारत में। अब मैं यहाँ के रहने वाला हूँ, मेरा यहाँ का वंशज रहने वाला है। किसी के कहने से कुछ नहीं बनता और न बिगड़ता है। रामगढ़वा में परशुराम जयंती मनाया जा रहा है। इस सभी ब्राह्मणों को एकत्रित करने का, उनके कैसे मान सम्मान की रक्षा हो, इसके लिए यहाँ पर रामगढ़वा पर एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसे और जगहों पर धीरे धीरे प्रसारित किया जाएगा और पूरे चंपारण से पूरे देश में ही लहर जागेगी। और हर जगह कहा जाता है कि ब्राह्मण में एकता नहीं होती है, ब्राह्मण को एक जगह रखना, बांध कर रखना बहुत कठिन है। जी, ये बात तो कहा जा रहा है। एक्चुअली इसको, यही बात को हम लोग एकजुट करने का ये कार्यक्रम चला रहे हैं, ठीक है। और ये कार्यक्रम चला रहे हैं, ये नीति आज से नहीं आ रही है। ये नीति अंग्रेज़ों की नीति है, फूट डालो और राज करो। तो हम लोग तो इस नीति को पनपने नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग सुभाष चंद्र बोस के वंशज हैं, खुदीराम बोस के वंशज हैं, भगत सिंह के औलाद हैं और भारत के औलाद है ना जी। कि जो भी पार्टी आती है तो हम ब्राह्मण लोगों को ही गाली दे करके सत्ता में आती है। तो हम लोगों का ये एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये हो रहा है कि सब लोग एक मंच पे आए, अपना अस्तित्व में आए, अपना जो भी है विकासशील के बारे में आगे बढ़ें, समाज का उत्थान करें, जाति धर्म प्रथा को हटाते हुए सबको एक साथ ले करके, और अपना मान मर्यादा के ऊपर आँच न आए, इसको आप लोग बरकरार रखिए।